मिश्री, नोनू, ये लो बच्चों, तुम दोनों के हिस्से की चाय। मामा, चाय ते छात कुछ खाने को है क्या? गरीब कुसुम बर्तन में से रात की बासी रोटी देती है। ये लो नोनू, चाय रोटी खा लो। नहीं माँ, मुझे रोटी नहीं खानी, बिस्किट खाना है। ये कहते हुए नोनू दौड़कर अपने पिता के पास पैसे मांगने आता है। पिताजी 10 रुपए दे दो, मैं और मिश्री दीदी बिस्कुट खाएंगे। अपने बेटे को हाथ पसारते हुए देखकर गरीब सुंदर अपनी जेब से 10 रुपए का गला सा नोट देता है। नोनू खुशी से मुस्कुराता हुआ दुकान आता है, जो कि होली के रंग गुलाल पिचकारियों से सजा धजा होता है। दुकानदार उसके गरीब कपड़ों को घिन भरी निगाहों से घूरता हुआ झाड़ कर कहता है, अरे ओ गरीब लड़के, दुकान से दूर रहे, क्या चाहिए ये बता। तभी वह दुकान में रस भरी गुजिया देखकर लालच से कहता है, मुझे वो गुजिया दे दो। पर जब दुकानदार फटे चिटे नोट को देखता है तो गुस्से से दांत पीस लेता है। ए लड़के, चल भाग जा यहाँ से। एक गुजिया 20 रुपए की है, ऊपर से ये सड़ा गला नोट मेरे पास चलाने आया है। चंट बनता है, चल भाग यहाँ से। ये कहते हुए घमंडी दुकानदार उसको धक्का मार देता है। वह रोते रोते घर आता है। नोनू बेटा, तू रो क्यों रहा है? अंकल ने मुझे गुजिया नहीं दी हुआ। पता है, उनके दुकान में बहुत सारी पिचकारी लगी थी। मुझे दिला दो। इस बार हमारे घर में होली पर गुजिया मालपुआ बनेगा ना? अपने बच्चे को एक पकवान खाने को भी तरसता देखकर कुसुम का दिल निकल आता है। जहाँ एक अमीर त्योहार पर लाखों खर्च करता है, वहीं गरीब परिवार की 2 वक्त की रोटी के लिए भी उन्हें झकना पड़ता है। कुसुम और उसका परिवार भी ऐसी ही गरीबी से गुजर रहा है, जिसमें कमाने वाला इकलौता सुंदर ही था, जिस पर बूढ़े माँ बाप, 2 बच्चे और पत्नी समेत 6 परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी है। और इन दिनों सुंदर के पास कोई काम नहीं है। सुंदर, क्या बात है, आज आप इतनी चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हैं? कुसुम, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। समझ नहीं आ रहा कैसे मनेगी हम गरीबों की होली। सच तो ये है कि पिछले 1 महीने से मेरे पास काम नहीं है, मगर मैंने तुम लोगों को ये सभी बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि माँ और बाबूजी पहले ही बीमार रहते हैं। तो फिर आप घर का खर्चा कैसे चला रहे थे अभी तक? दरअसल मैंने मेरे दोस्त से कर्जा लिया है। जहाँ एक तरफ गरीब परिवार का दिन बड़ी दुविधा में गुजर रहा था, तो वहीं पड़ोस के बड़े बंगले में रहने वाले अमीर परिवार में होली की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। अगली सुबह सुबह कुसुम काम ढूंढने निकल जाती है और चक्कर खाकर माया के बंगले के बाहर बेहोश हो जाती है। तभी नीरजा उसे उठाती है। अरे कुसुम, तुम ठीक हो? थैंक गॉड, इस गरीब को होश तो आया। बट नीरजा बहू, तुम्हें इसे हमारे महंगे सोफे पर लेटाने की क्या जरूरत थी? माया की बहू नीरजा बहुत ही नर्म और दिलदार स्वभाव की थी, तो वहीं माया को अपनी अमीरी का घमंड था। नीरजा बहू, इट्स बीन 2 days, ये काम वाली क्यों नहीं आ रही? होली का टाइम है, साफ सफाई कैसे होगी? ये सुनकर काम की भूखी गरीब कुसुम कहती है, मालकिन, मैं कर दूंगी। इन दिनों मुझे काम की बड़ी जरूरत है, मैं कोई मौका नहीं दूंगी कहने का। ठीक है, बट पगार तुझे 3,000 दूंगी। पर मालकिन, 3,000 में क्या होगा? तुम गरीबों के गुजारे के लिए इतना ही बहुत है। असल में माया लिम्बीचिया गरीब कुसुम की मजबूरी देखकर उसका फायदा उठाती है। कुसुम होली की सफाई में लग जाती है और शाम को थक कर चूर होकर जब अपनी झोपड़ी के ससुराल आती है, जहां उसके सास ससुर होली की बातें कर रहे थे। भाग्यवान याद है, सालों पहले होली कितनी खुश भरी होती थी, क्योंकि तब जिन्हें पकवान बनाने की समर्थ नहीं होती थी तो आस पड़ोस वाले एक दूसरे के साथ बांट कर खाते थे। हाँ जी, याद है। दूध पुए और खोए की गुजिया खाए तो एक अरसा हो गया। इस गरीबी में हमें रोटी भात के सिवा मिलता क्या है? होली के लिए अपने सास ससुर के मन की अभिलाषाएं सुनकर कुसुम की आंख में से आंसू छलक आते हैं। अरे बहू, तू आ गई? बच्चे कब से तेरी बाट जो रहे थे। तभी नोनू इधर उधर झांक कर पूछता है, माँ, आप मेरे लिए रंग गुलाल पिचकारी लाई हो ना? और मेरी फ्रॉक कहाँ है माँ? तभी डबडबाई आंखों से कुसुम कहती है, नहीं मेरे बच्चों, आज पिचकारी रंग नहीं ला पाई।
ये सुनकर दोनों मुंह फुला लेते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। होली के लिए पूरे बाजार रंग गुलाल पिचकारी से सज धज जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन, माँ हमें भी अपने साथ काम पर ले चलो ना आज। हाँ हाँ माँ ले चलो ना। अच्छा ठीक है चलो। कुसुम जैसे अपने दोनों बच्चों को काम पर लाती है तो वह अमीर बंगले को बिना पलक झपकाए देखते रह जाते हैं। देखो मिश्री दीदी कितना बड़ा घर है। हाँ नोनू ये हॉल भी कितना बड़ा है, यहाँ होली खेलने में बड़ा मजा आएगा। उनके गंदे फटे कपड़ों को देखकर पहले तो माया मुंह बना लेती है। अपने गरीब बच्चों को अपने साथ में क्यों लेकर आई हो? कितने गंदे दिख रहे हैं ये। अभी अभी होली के लिए सारा घर रेनोवेट कराया है। मालकिन ये बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। ठीक है इन्हें नीचे बिठा दे और तू आज साड़ी की सारी पूरी सफाई कर जाना, क्योंकि कल होलिका दहन है और परसों होली। माया गरीब कुसुम के पीछे पीछे लगकर होली की सफाई कराती है और बात बात पर गरीब कहकर उसे नीचा दिखाती है। अरे तुझे तेरे गरीब घर में खाने को रोटी नहीं मिलती क्या? अच्छे से रगड़, फर्श एकदम दूध की तरह चमकना चाहिए। तभी नीरजा का बेटा हाथों में बड़ी महंगी पिचकारी लिए आता है। मम्मा मम्मा मैं इस पिचकारी से खेलकर बोर हो गया हूँ, मुझे न्यू टेडी बियर वाली पिचकारी चाहिए और होली के लिए कपड़े भी। ओके अयांश, अगर तुमको ये पिचकारी नहीं चाहिए तो ऐसा करो, तुम ये नोनू को दे दो, वो होली खेल लेगा। पुरानी पिचकारी को पाकर भी गरीब नोनू का चेहरा खुशी से खिलखिला उठा। नीरजा अपने बेटे के बहुत से कपड़े निकालकर कुसुम को दे देती है। कुसुम ये कपड़े अयांश के हैं, अब उसे छोटे आते हैं, तुम्हारे बेटे को ठीक आएंगे, ये ले जाओ। धन्यवाद मैडम जी। अब होली का दिन भी आ जाता है जहां माया के अमीर परिवार में आलीशान तरीके से होली की सारी तैयारी हुई होती है और महंगे तरीके से मटकी फोड़ का आयोजन भी होता है। तो वहीं गरीब परिवार की झोपड़ी एकदम सूनी और बेरंग होती है। कुसुम नीरजा के दिए पुराने कपड़ों को अपने बच्चों को पहना देती है और उन्हें पैसों की तंगी की वजह से एक एक पैकेट गुलाल का दिला देता है, जिसे वह सबसे पहले अपने दादा दादी को रंग लगाते हैं। हैप्पी होली दादाजी, हैप्पी होली दादी माँ। हैप्पी होली मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ। माँ आज तो होली है, तुम आज के दिन भी काम पर जाओगी? हमारे लिए गुजिया मालपुआ नहीं बनाओगी क्या? बनाऊंगी बच्चों, मैं तुम्हारे लिए शाम को सब कुछ बनाऊंगी। ये दिलासा देकर कुसुम माया के घर आ जाती है, जहां वह महंगी सी साड़ी पहनकर कहती है, आ गई तू? चल जल्दी से पकवान बनाना शुरू कर दे, थोड़ी देर में होली की पार्टी शुरू हो जाएगी। गुजिया, दही भल्ले, स्नैक्स, मिठाई, ये सारे आइटम बनाना है तुझे। थोड़ी देर में होली की पार्टी शुरू हो जाती है और कुसुम माया के बताए पर अकेले ही पार्टी का सारा खाना बनाती है। इतने में उसके दोनों बच्चे हाथों में गुलाल का पैकेट लिए पार्टी के बीच में आ जाते हैं और माया के पैरों पर हल्का सा गुलाल लगाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हैप्पी होली आंटी जी। तभी गुस्से से भरकर माया कहती है, हाउ डेयर यू, इन गरीब बच्चों को अंदर किसने आने दिया? और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से कलर लगाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी दोनों माया के चेहरे पर भी गुलाल मल देते हैं और नासमझी में उसके गुस्से को देख नहीं पाते। बुरा न मानो, होली है भाई, होली है। यू ब्लडी गरीब, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। पहले पकड़कर दिखाओ आंटी जी। तभी माया दोनों को थप्पड़ लगाती है और उसकी उंगलियों के निशान बच्चों के गालों पर छप जाते हैं। ये नजारा देखकर नीरजा कहती है, माँ जी ऐसे कौन गुस्सा निकालता है बच्चों पर, और आज तो होली है। इतने में कुसुम हाथों में पकवान की प्लेट्स लिए हुए आती है और दोनों रोते हुए जाकर उससे सट जाते हैं। क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? ये ढिंड पना दिखा रहे थे, इसलिए मैंने इनकी अकल ठिकाने लगाई है। एक तो बेधड़क बंगले के अंदर घुसाए गरीब कहीं के। बस कीजिए माँ जी, भगवान ने आपको बहुत पैसा दिया है मगर दिल नहीं दिया। अरे होली का त्योहार का मतलब मेल जोल होता है। रंग आपके चेहरे पर भी है और रंग मेरे बच्चों के चेहरे पर भी। जब ये रंग गरीबी अमीरी में फर्क नहीं करते तो इंसान क्यों करता है? चलो बच्चों, बहुत हुआ अपमान। कुसुम की बातों से माया को अपनी गलती का पछतावा हो जाता है और वो उसे सबके बीच माफी मांगती है। रुक जा बेटी,
मुझे माफ कर दे, मैं घमंड में चूर हो गई थी। आज होली है, मुझे माफ कर दे। माया अपने घमंडी स्वभाव को छोड़कर गरीब कुसुम के परिवार के साथ मिलजुल कर होली खेलती है।